नमस्कार दोस्तों, भरोसे खास तरीके से घुमाते हैं। वो आपके लिए दुनिया खोल दे दी है। कोई भी मंत्र अपनी ध्वनि की वजह से महत्वपूर्ण है, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रचना है। देखिए, हमें इसे समझना चाहिए कि मंत्र जैसी एक चीज होती है। ट्रिगर मंत्र मतलब हमेशा एक शुद्ध ध्वनि कहते हैं। एक ध्वनि शुद्ध क्यों है और दूसरी क्यों नहीं, बात नहीं है। मेरा मतलब है कि मंत्र की ध्वनि महत्वपूर्ण है, न कि मंत्र का अर्थ। अर्थ केवल आपके मानसिक स्तर पर मौजूद है। इंसानी मन को छोड़कर ब्रह्मांड में कहीं भी कोई अर्थ नहीं है, पर ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि गूंज या कंपन है। और आज आधुनिक विज्ञान इस बारे में बात कर रहा है कि कोई पदार्थ नहीं है, हर चीज गूंज है, यानी वह सूजा कंपित हो रही है। तो ध्वनि ब्रह्मांड का एक सच है। मैंने ये से साइकोलॉजिकल अर्थ एक मानसिक रचना है। ज्यादातर मतलब विशेषज्ञ वो हैं। मैंने उन चीजों को नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, लेकिन मूल रूप से पूर्व में सीखने की पद्धतियों के रूप में जो भेंट किया जा रहा है, मोटे तौर पर उसका मर्म है ध्वनि का प्रभाव। कैसे? क्योंकि सृष्टि को ध्वनियों के जटिल मेल के रूप में देखा जाता है। सचिन साल आखिर था और कुछ ध्वनियां चाबी की तरह हैं। चाबी यानी मान लीजिए कि आप इस कमरे में बंद है और मैं आपको एक चाबी देता हूं, आजादी की चाबी। पर आपने चाबी को देखा और आपके पास चाबी की कोई समझ ही नहीं है। आपने उसे अपने कानों में डाला और घुमाया, आपने ये किया, उसे दीवार में घुस पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अगर आप उसे उस खास छेद में डालते हैं और उसे खास तरीके से घुमाते हैं, वो आपके लिए दुनिया खोल देती है। तो कोई भी मंत्र अपनी ध्वनि की वजह से महत्वपूर्ण है, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रचना है। मैंने इसमें निकला बक्सा साथ वास्तव में अर्थहीन है, पर ध्वनि मौजूद है। यह एक विज्ञान है जिसमें हम ध्वनि के इस्तेमाल से अपने अंदर और आसपास एक तरह का माहौल बनाते हैं। अर्थ तो बस हम खुद ही गढ़ते हैं। नए योग मंत्र का जाप सुन रहा हो। जब स्पीकर पर आश्रम में सभी जगह यह मंत्र चल रहा हो, तो आपको सुनना चाहिए कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आप में से कई लोगों को सड़क पर घूमकर जाप करते हुए, यहाँ वहाँ बैठकर जाप करते हुए सुनता हूँ। आप में से जो लोग दूसरी जगहों पर हैं, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यह मंत्र आप में से कई लोगों के लिए सिर्फ मुंह में है, वो इसे करने का तरीका नहीं है। इस मंत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्पंदन आपके पेट के निचले भाग से शुरू होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, या आपका मणि पूरक है, आपका मेंटेनेंस सेंटर यहीं पर है। आप देखेंगे कि शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। मैं मैच पर जोर दे रहा हूँ, शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। यह गर्मी का मौसम है, शायद आपको हर समय पसीना आ रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। अगर आप इसे तीव्रता से करते हैं तो और महत्वपूर्ण है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि पसीना भरोसे खास तरीके से घुमाते हैं, वो आपके लिए दुनिया खोल दे दी है। कोई भी मंत्र अपनी ध्वनि की वजह से महत्वपूर्ण है, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रचना है। देखिए, हमें इसे समझना चाहिए कि मंत्र जैसी एक चीज होती है। ट्रिगर मंत्र मतलब हमेशा एक शुद्ध ध्वनि कहते हैं। एक ध्वनि शुद्ध क्यों है और दूसरी क्यों नहीं, बात नहीं है। मेरा मतलब है कि मंत्र की ध्वनि महत्वपूर्ण है, न कि मंत्र का अर्थ। अर्थ केवल आपके मानसिक स्तर पर मौजूद है। इंसानी मन को छोड़कर ब्रह्मांड में कहीं भी कोई अर्थ नहीं है, पर ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि गूंज या कंपन है। और आज आधुनिक विज्ञान इस बारे में बात कर रहा है कि कोई पदार्थ नहीं है, हर चीज गूंज है, यानी वह सूजा कंपित हो रही है। तो ध्वनि ब्रह्मांड का एक सच है। मैंने ये से साइकोलॉजिकल अर्थ एक मानसिक रचना है। ज्यादातर
मतलब विशेषज्ञ वो हैं, मैंने उन चीजों को नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, लेकिन मूल रूप से पूर्व में सीखने की पद्धतियों के रूप में जो भेंट किया जा रहा है, मोटे तौर पर उसका मर्म है ध्वनि का प्रभाव। कैसे? क्योंकि सृष्टि को ध्वनियों के जटिल मेल के रूप में देखा जाता है। सचिन साल आखिर था और कुछ ध्वनियां चाबी की तरह हैं। चाबी यानी मान लीजिए कि आप इस कमरे में बंद है और मैं आपको एक चाबी देता हूं, आजादी की चाबी। पर आपने चाबी को देखा और आपके पास चाबी की कोई समझ ही नहीं है। आपने उसे अपने कानों में डाला और घुमाया, आपने ये किया, उसे दीवार में घुस, पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अगर आप उसे उस खास छेद में डालते हैं और उसे खास तरीके से घुमाते हैं, वो आपके लिए दुनिया खोल देती है। तो कोई भी मंत्र अपनी ध्वनि की वजह से महत्वपूर्ण है, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रचना है। मैंने इसमें निकला बक्सा साथ वास्तव में अर्थहीन है, पर ध्वनि मौजूद है। यह एक विज्ञान है जिसमें हम ध्वनि के इस्तेमाल से अपने अंदर और आसपास एक तरह का माहौल बनाते हैं। अर्थ तो बस हम खुद ही गढ़ते हैं। नए योग योग मंत्र का जाप सुन रहा हो। जब स्पीकर पर आश्रम में सभी जगह यह मंत्र चल रहा हो तो आपको सुनना चाहिए कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आप में से कई लोगों को सड़क पर घूमकर जाप करते हुए, यहाँ वहाँ बैठकर जाप करते हुए सुनता हूँ। आप में से जो लोग दूसरी जगहों पर हैं, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करें रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि यह मंत्र आप में से कई लोगों के लिए सिर्फ मुंह में है। वो इसे करने का तरीका नहीं है। इस मंत्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्पंदन आपके पेट के निचले भाग से शुरू होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। या आपका मणिपूरक है। आपका मेंटेनेंस सेंटर यहीं पर है। आप देखेंगे कि शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। मैं मैच पर जोर दे रहा हूँ, शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। यह गर्मी का मौसम है, शायद आपको हर समय पसीना आ रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके शरीर के कुछ हिस्सों से पसीना निकलने लगेगा। अगर आप इसे तीव्रता से करते हैं तो और महत्वपूर्ण है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि पसीना कहाँ से निकलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि शरीर के कुछ हिस्सों से अधिक पसीना निकलेगा, शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में, जहाँ से शायद बाहरी गर्मी के कारण पसीना निकल रहा हो। जैसे भी अगर आप 10-15 मिनट तक जाप करते हैं तो आप कम से कम आपके कपड़े कुछ हद तक भीग जाने चाहिए इस मौसम में, या फिर आपको थोड़ा सा पसीना आना चाहिए। अगर मौसम ठंडा है तो आपके सिस्टम में कहीं न कहीं थोड़ा पसीना आना चाहिए, यह स्वाभाविक रूप से होगा। तो जब आप मंत्र का जाप करें तो इसके प्रति जागरूक रहें। हम अभी इसका जाप करेंगे और इसका जाप करते समय थोड़े धीमे हो जाइए। एक मशीन जो धीमी गति से चलती है लेकिन अपने चरम पर काम करती है, वो एक अच्छी मशीन है। एक मशीन जो हाइपर है वो खुद को खत्म कर देगी। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि यह मणिपूरक से या उससे अधिक गहराई से शुरू हो। कम से कम इसका आखिरी भाग। जब आप शंभो कहते हैं, आपको इसे ऐसे कहना चाहिए मानो यह आपके जीवन का आखिरी शब्द है। आप सब कुछ झोंक देना चाहते हैं या आपके द्वारा की जाने वाली आखिरी चीज है। आपको इसे ऐसे कहना है। वैसे मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के अंत में भी यही शब्द बोलेंगे। तो मंत्र के साथ दौड़ मत लगाइए, हमने गति तय की है, बस उसी के साथ चल दिया। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप बैठ सकें, योग मुद्रा के साथ, बंद आंखों के साथ, जरा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ। ये गया है। हाँ, मैं, हे, है, शहर, हाँ, हाँ, हाँ,
नमस्कारम इस मंत्र का जाप रोज 21 बार करें। बिस्किट में लिंक दी गई है। धन्यवाद। नमस्कार कहाँ से निकलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि शरीर के कुछ हिस्सों से अधिक पसीना निकलेगा शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में, जहां से शायद बाहरी गर्मी के कारण पसीना निकल रहा हो। जैसे भी अगर आप 10-15 मिनट तक जाप करते हैं तो आप कम से कम आपके कपड़े कुछ हद तक भीग जाने चाहिए इस मौसम में, या फिर आपको थोड़ा सा पसीना आना चाहिए। अगर मौसम ठंडा है तो आपके सिस्टम में कहीं न कहीं थोड़ा पसीना आना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से होगा। तो जब आप मंत्र का जाप करें तो इसके प्रति जागरूक रहें। हम अभी इसका जाप करेंगे और इसका जाप करते समय थोड़े धीमे हो जाइए। एक मशीन जो धीमी गति से चलती है लेकिन अपने चरम पर काम करती है, वो एक अच्छी मशीन है। एक मशीन जो हाइपर है वो खुद को खत्म कर देगी। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि यह मणिपूरक से या उससे अधिक गहराई से शुरू हो। कम से कम इसका आखिरी भाग जब आप शंभो कहते हैं, आपको इसे ऐसे कहना चाहिए मानो यह आपके जीवन का आखिरी शब्द है। आप सब कुछ झोंक देना चाहते हैं या आपके द्वारा की जाने वाली आखिरी चीज है। आपको इसे ऐसे कहना है। वैसे मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन के अंत में भी यही शब्द बोलेंगे। तो मंत्र के साथ दौड़ मत लगाइए। हमने गति तय की है, बस उसी के साथ चल दिया। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप बैठ सकें, योग मुद्रा के साथ, बंद आंखों के साथ, जरा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ। ये गया है। हाँ, मैं, हे, है, शहर, हाँ, हाँ, हाँ। नमस्कारम इस मंत्र का जाप रोज 21 बार करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। धन्यवाद। नमस्कार।